हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगा, नबी अल्लाह, मैं आपको नहीं मानता, आपकी रिसालत को नहीं मानता, आपकी नबुव्वत को नहीं मानता, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, लेकिन हर सिमत आपके अखलाक का चर्चा है। मैंने सुना है आपके अखलाक बड़े ऊंचे हैं। मैं मुसाफिर हूँ और बड़े दूर दराज से आया हूँ, बहुत आगे जाना है, मेरे पास सवारी नहीं है, आप मुझे एक सवारी दे दीजिए ताकि सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया हम तो कितने तंगदस्त थे, हमारे पास सवारियां कहां से आए। और वो जमाना था जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। इतनी तंगी का जमाना था। एक जंग ऐसी की साहबा ने पाँव में जूते नहीं और बिस्तान की चिलचिलाती धूप, पुराने कपड़ों के चितड़े बांध के रखे, पीठ और पेट को अलग करने के लिए पत्थर बांधते थे। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी साहबा की जुबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। तंगी फाका, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। हमारे पास तो कितना खाना होता है, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाए कौन सा छोड़े। इतनी इतनी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर क्या मांगा? अरे बोलो, सवारी मांगी। अब थक तो नहीं गए? सवारी मांगी। हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास सवारी कहां से आए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबा के दरमियान ऐलान फरमाया, कौन है जो आज मुझे सवारी दे और वैसे मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला खड़े हो गए, अपनी ऊंट की रस्सी हुजूर के हाथों में थमाई, आपने उस बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। सवारी मिल गई। वो कहने लगा, या नबी अल्लाह, आपको मालूम होना चाहिए मेरे पास देखो ये कपड़ा है, पुराना हो गया है, बहुत मैला हो गया, दूसरी चादर भी नहीं है, सवारी तो मिल गई, अगर एक चादर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ का होता ना तो वो सवारी भी वापस ले लेते। फैक्ट्री खोल के रखी थी, उंगली थी, तूने पूरा हाथ पकड़ लिया। अखलाक थे मेरे नबी। हमारे नबी फिर खड़े हुए, कहा कौन है जो मुझे आज चादर दे, वैसे मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत का दिन होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। अल्लाह पूरे करो जलाल में होगा, आवाज आएंगी, ऐनल मुतकब्बिरून। दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा, ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा, अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। पसीने में शराबोर होंगे। मिशका शरीफ में किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में शराबोर है। इब्ने रजब हंबली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग में बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना एक कतरा अब उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। मेरे नबी ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे चादर दे, मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत वाले खौफनाक हालात में मैं अपने रहमत वाली चादर में उसे छुपा लूंगा।
शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला नु खड़े हो गए, अपने सर की चादर उतार के दे दी। आपने उसको दी, कहा जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। वो कहने लगा या नबी अल्लाह, सवारी मिल गई, चादर भी मिल गई, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत आगे तक जाना है, 2 रोटी मिल जाए आपकी बड़ी मेहरबानी। मुसलमानों, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। हमारे नबी उठे, कहा कौन है जो मुझे खाना दे, मुफ्त नहीं मांगता, कल अल्लाह के दरबार से आला दर्जे का खाना ला करके दूंगा। 400 से मुतजाविज सहाबा का मजमा था, लेकिन कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था जिसका 3 दिन से कम कफाफा न हो। हम खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते, मस्जिद में जाते हैं ना, बेचैन है कब खत्म हो जाए, बाहर निकल जाए। मिशका शरीफ में खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मस्जिदों में दिल नहीं लगता, आधी आधी रात तक नचनियों के नाच देखते, 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते, 2-2 बजे तक फेसबुक चलाते, 2-2 बजे तक रील पढ़ते, स्टोरिया पढ़ते, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। फलस्तीन में हुआ है, हमारे यहाँ थोड़ा ही कुछ हुआ है। जो हालात वहाँ है, बोलो जोर से, बेशक मेरा खुदा यहाँ भी वो हालात पैदा करने पे कादिर है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। नऊजुबिल्लाह, ये बात नहीं है कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार है, हमसे कई गुना ज्यादा उनका ईमान मजबूत है। फलस्तीन के एक बच्चे का ईमान हमारे 100 के मुकाबले में कवी है, कि जिनकी आखिरी सांस की डोरी टूट रही है, जुबान पे कलमे शहादत है। और आज वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है कि जिसने कौम लूत पे पत्थरों की बारिश बरसाई थी, आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। जिसने फिरौन को दरिया में गर्क कराया था, जिसने कारून को ज़ेरे ज़मीन धंसाया था, जिसने एक लंगड़े मच्छर से नमरूद का खात्मा कराया था, जिसने 2 छोटे बच्चों से अबू जहल का कत्ल कराया था, बोलो बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। कुरान करीम में देखो पिछली कौमों के वाक़यात कैसे, नाखून से महल में महल, पहाड़ियों से महल तराश लेते थे, नाखूनों में वो ताकत थी। 500 मन का पत्थर एक आदमी फेंकता था, जिसको लगता था उसको भी नहीं, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। अल्लाह ने बंदर बना दिया, बंदर। रात को सोए हसीन जवान थे, 70,000 उठे जलील बंदर बन गए। तफसीरे जलालैन में है, 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। ये तो मेरे नबी की दुआ का सदका है। ऊपर पूछ लेना, दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना, न गुनाह तो उनसे भी ज्यादा हम कर रहे हैं। कितना हराम चलता है, कितनी रिश्वत, कितना ब्याज, कितनी लोन, कितनी हराम खोरी, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेना। नहीं खाएंगे हराम इंशाल्लाह, बोलो ना, हम खुद खाएंगे ना बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह, कह दो जोर से। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिया बिल हराम, मेरे नबी ने फरमाया जिस बदन की परवरिश हराम गिजा से होती है, मेरे नबी का फरमान है, वो जिस्म कभी जन्नत में न जाएगा। जब खाने का सवाल किया, वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जाने लगा, तो सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, उसका हाथ पकड़ा, कहा चल मैं तुझे ऐसी दहलीज पर ले जाता हूँ जहाँ से कुछ न कुछ तुझे खाना मिल जाएगा। मुसलमानों, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु रईसों के पास, मानदारों के पास, दौलतमंदों के पास लेके न गए, खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर ले गए और आवाज लगाई, ए नबी की लख्ते जिगर, ए नबी की नूरे नजर, एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर तेरी दहलीज पर खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात दे दे। तो फातिमा कहने लगी, जाओ गली में देख लो, हसन हुसैन खेल रहे होंगे, भूख नहीं, मासूम बच्चों के चेहरों को बिगाड़ के रख दिया है, हमारे घर में भी देने को कुछ नहीं है। जब सलमान फारसी वहां से जाने लगे तो फातिमा कहने लगी, रुको, अपने सर की चादर उतार के दे दी, कहा जाओ मंडी में जाओ, शमऊन नाम का एक यहूदी होगा, वहां मेरी चादर गिरवी रख दो, कह देना नबी की बेटी की चादर है, गिरवी रख
कुछ गल्ला दे दे, मैं इसमें आटा गूंद कर रोटी पकाकर इस काफिर बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी। अगर ये खाली पेट यहाँ से निकल गया तो कल उठकर कोई ताना मारेगा, नबी की बेटी के दरवाजे से एक मुसाफिर भूखा लौटा। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की चादर लेकर मंडी में आए। पूछा शमऊन यहूदी कौन है? इशारा करके जब बतलाया गया, कहा नबी की लख्ते जिगर की चादर है, गिरवी रख दे, गल्ला मंगवाया है। शमऊन यहूदी गल्ला तोलता भी है, रोता भी है, तोलता भी है, रोता भी है। सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, नबी की बेटी की चादर है, तू क्यों रो रहा है? तो कहने लगा, मैंने मेरी तौरात में पढ़ा है, नबी आखिरुल ज़मान की बेटी के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी के घर में कुछ ना होगा, वो किसी यहूदी की यहाँ अपनी चादर गिरवी रखेंगी। मेरा तौरात पे ईमान है, मुझे आज यकीन हो गया पैगंबर सच्चा, पैगंबर की बेटी की ये चादर है। रोता इसलिए वो बदबख्त यहूदी में निकला। फिर कहा कि देर न कर, मुझे भी उस काली कमली वाले के पास ले चल, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, मौत कहीं झटका न दे दे। मुसलमानों, मेरे नबी के अखलाक का सदका वो बूढ़ा काफिर मुसाफिर भी मुसलमान हो गया और शमऊन यहूदी भी मुसलमान हो गया।